सितंबर की सुबह दुश्मन की आंखों में एक ख्वाब लिए तुलू होती है। दुश्मन अफवाज जो है इस ख्वाब गफलत से पाक धरती पर हमला करती है कि मुट्ठी भर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुश्मन अफवाज के 545 जहाज़ के मुकाबले पाक फ़िज़ाइया के 104 लड़ाकी तैयारे और 26 जहाज़ कुछ भी नहीं थे, लेकिन तारीख़ इंसानियत को कुछ और ही मंजूर था। मुमकिन था कि दुश्मन तारीख़ से हमारा नाम ही मिटा देते, फिर ऐसा हुआ कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सच सवेरा में मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फ़ातिमा। आज के दिन के हवाले से आपको बताएं तो आज का दिन 7 सितंबर जो कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान एयर फोर्स डे के हवाले से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पाक फ़िज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन पेश करना है, उन तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करना है कि जिनके जज्बात की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से जो मुल्क का दिफा करते हैं उसको हम सलाम पेश करते हैं। वो तमाम नौजवान के जो अपनी तमाम तर स्किल्स, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ से मुल्क के दिफा को बरकरार रखते हैं, मजबूत रखते हैं और मुस्तहकम बनाते हैं। उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं कि जो अपने हाथों से जो है वो अपने बच्चों को तैयार करके मुल्क के दिफा के लिए भेजती हैं और वो इंतज़ार करती हैं कि उनका बेटा जो है वो गाजी बनकर वापस आए। और अगर उनका कोई बच्चा शहीद हो जाता है मगर फिर भी उनके जज्बात जो है वो बुलंद रहते हैं, वो अपने बाकी बच्चों को जो भी है उनको भी वो आर्मी में, एयर फोर्स में या नेवी में ज्वाइन करने के लिए तैयार करती है। उनकी उन तमाम माओं के जज्बात को सलाम पेश करते हैं, उस बहन के सब्र को सलाम पेश करते हैं कि जो इंतज़ार करती है हर इवेंट पे, अपने भाई को इंतज़ार करती है कि आज मेरा भाई होता, साथ होता। और उनके सब्र को सलाम है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाता, बहुत अरसे जो है वो अपनों से दूर रहते हैं, अपनों से बात नहीं कर पाते, उस सब्र को सलाम पेश करते हैं। कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, वतन पर कभी आंच ना आने देंगे। पाकिस्तान जिंदा है, हमेशा रहेगा और पूरे वक़ार के साथ ज़िंदा रहेगा। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम 7 सितंबर का हम उन तमाम बहादुर शाहीनों के और उन तमाम पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल नौजवानों के और गाजियों के नाम है कि जिन्होंने 7 सितंबर को अपने दलेराना हमलों से दुश्मन को शिकस्त दी, जिसकी कसक आज भी दुश्मन महसूस करता है। इसी हवाले से जो है आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और पूरे मुल्क में आज 7 सितंबर जो है वो मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल हलाल इम्तियाज़ एजाज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ आज के हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप स्क्वाड्रन लीडर हैं और स्क्वाड्रन पायलट भी हैं, बिलाल अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू दी शो। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं के साथ आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं आप मोहम्मद अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने शो में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं 7 सितंबर के हवाले से। तमाम मुल्क में जो है आज 7 सितंबर जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तो एजाज साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी कि आज हम आके पाक फ़िज़ाइया के किरदार के हवाले से जो है बातचीत कर सकें और लोगों को उस अजीम दिन की याद दिलाएं और उस वक्त की जब हमने जो है कौम की तवक्कुआत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बिशाना बल्कि अवाम के साथ मिल के ये जंग जो है जो हम पर मुसल्लत की गई थी उसको हमने फेस किया और उससे सुरखरू होकर निकले। 1965 की जो जंग है वो तारीख़ में, मिलिट्री हिस्ट्री में ये फ़िज़ाइया की, पाक फ़िज़ाइया की जो है एक लेगेसी के तौर पे
जो याद रखी जाती है, और उसमें दोनों अफवाज का जो मुकाबला है और परफॉर्मेंस है उसको अब भी एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर एक निस्बतन छोटी एयरफोर्स साइज़ और अपने इक्विपमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को जो है ना सिर्फ ये कि उसको रोका, बल्कि जंग के पहले ही चंद दिनों में जंग का पासा इस तरह पलटा कि पाकिस्तान की तमाम फ़िज़ाई हदूद में हमें एयर सुपरियॉरिटी की जो आला तरीन डिग्री होती है, एयर सुपरमेसी, वो हमने हासिल की, और उसके अलावा दुश्मन के इलाकों में भी दिन रात जाके हमले किए और उनको जंग से एक तरह से आप ये समझे कि प्रैक्टिकली वॉर थिएटर से उनको हमने 4 या 5 रोज़ में बाहर कर दिया। और जिसको ये नहीं कि हम जज्बाती तौर पे या अपनी अकीदत या वाबस्तगी के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, वो लोगों ने भी माना और दुश्मनों ने भी माना। लोगों ने भी माना और दुश्मनों ने भी माना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है एजाज साहब ने आज हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल व्यू जो है वो हमारे सामने पेश किया है। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये जो है 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने हमें खुलकर जो है वो इसका मुज़ाहिरा किया है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके बाकी 2 मेहमानों से भी आज के दिन के हवाले से उनके इजहार ख्याल जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे नाम से होंगी रिवायतें ज़िंदा, हमारे नाम से होंगी रिवायतें ज़िंदा, हमारे हिस्से में परचम वफा का आएगा। आज 7 सितंबर का दिन मनाया जा रहा है। आज हम पाक फ़ज़ाइया को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। उन तमाम नौजवानों की खिदमत जिनकी काविशों की वजह से आज जो है मुल्क का दिफा बरकरार रहता है, मजबूत रहता है, मुस्तहकम रहता है। इस हवाले से जो है आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में जो है डिस्कशन जारी है। बिलाल साहब, आपकी जाने पाऊंगी आज के दिन के हवाले से, 7 सितंबर के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जी, 7 सितंबर के दिन बेसिकली इट हैड स्टार्टेड ऑन क्वाइट अर्लियर। 1 सितंबर से दुश्मन ने ट्रंप के मकाम पर अपने एग्रेशन का मुजाहरा किया था। उस पे पाक फ़ज़ाइया ने अपना रिस्पांस दिया, और वो जो रिस्पांस था वो क्वाइट कैलकुलेटेड था, एंड इट वाज अ वेल थॉट ऑफ प्लान, और उसकी एग्जीक्यूशन भी दुनिया ने देखी, जिसमें सरफराज रफ़ीकी साहब, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस साहब, सिसिल चौधरी साहब, MM आलम साहब, एस ऑफ PAF, तो इन सब ने अपने जौहर का मुजाहरा किया। अपने प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर उठने वाली आंख, जो कि मैली आंख है, जो कि दुश्मन का इरादा है, उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और ये जो लेगेसी है, ये जो उन लोगों ने हमें लेगेसी ट्रांसफ़र की है, उन्हीं फुटिंग्स पे अभी भी हमारी ट्रेनिंग जारी है, और वी टेक देम एज आवर रोल मॉडल्स। हमारे रोल मॉडल हैं, और जो आज आपके सामने बैठे हुए हैं, यू कैन फाइंड MM आलम, सरफराज रफ़ीकी, दैट स्पिरिट इज स्टिल देयर। तो ये वो जज्बा था जो आज भी जिंदा है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान जब तक रहेगा ये जिंदा रहेगा। सही। मोहम्मद साहब, आपकी जाने पाऊंगी, आप के क्या जज्बात हैं आज के दिन के हवाले से? मेरे ख्याल से इस दिन के अगर तारीखी पस मंज़र को हम देखें तो उससे ना सिर्फ इस मुल्क का बच्चा वाकिफ़ है, बिल्कुल ऐसा, बल्कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसका भी बच्चा तमाम वाक़यात से और उन नामों से बखूबी वाकिफ़ है, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले स्कॉन्डर बिलाल ने किया और सर एजाज ने किया। MM आलम ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम कायम किया कि विद इन नॉट लेस दैन 1 मिनट 5 जहाज़ों को गिराना। दुनिया ने एक ऐसा मार्का देखा जो कि शायद तारीख़ में मेरा ख्याल है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अगर हम बात करें तो दुश्मन मुल्क के कुछ शहरों की, तो वहाँ पे जो झंडे हमारे दलेर गाजियों और शहीदों ने गाड़े हैं, उसकी दलील पठानकोट
आदमपुर, हलोड़ा और बहुत से ऐसे शहरों में, और ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो कि शायद वॉर वेटरन्स ही बता सकते हैं। हम आज 50, 60, 70 साल के बाद उनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें नकल कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं जो पढ़ी कही गई हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, और मेरा ख्याल है वो सब लोग उस खिराज तहसीन के हकदार हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खुली फ़िज़ाओं में एक सुख का सांस ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम जो आज की नई जनरेशन है वो बल्कि इस मुल्क का ज़र्रा ज़र्रा उन शहीदों के लहू के एक एक कतरे का मकरूज़ है। एजाज साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करेंगे कि पाक एयरफोर्स की जुर्रत और बहादुरी को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आज के नौजवान जो कि देख रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो एयरफोर्स में हैं, उनके जज्बात जो हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? असल में वो स्पिरिट किस तरह पैदा होती है? एक उसका कंपोनेंट है जज्बा ईमानी, जो उस वक्त भी था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारी नई जनरेशन्स में जो यंगस्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे और बेहतर प्रैक्टिसिंग जो है ना मुजाहिद हैं, और ये यकीनी तौर पे ये उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस्लाम को पढ़ के समझ के और उसके मुताबिक अपना जो है ना एक रोल एक सिपाही के तौर पे देखते हैं। एयरफोर्स जो है बाय डिज़ाइन एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपोनेंट है, यानी इसमें हर वक्त एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी ही इंडक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन खाली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि इट्स मैन बिहाइंड द गन, तो इस टेक्नोलॉजी के केस में इट्स द मैन इन कॉकपिट। यस, ये जो शाहीन है ना, ये फ़र्क देखिए। जहाज़ बनाने वाली कंपनीज तो एक कमर्शियल कंपनीज होती हैं, वो अपना इक्विपमेंट अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बेचना चाहती हैं, ख़रीदार भी बहुत से होते हैं, लेकिन वही दो जहाज़ जब किसी कॉम्बैट में जाते हैं तो फ़र्क ये है कि उस मशीन को किस तरीके से, किस महारत से जो है ना आपने मास्टर किया, सही, और उसको आप किस तरीके से उस कॉम्बैट में जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को एसिमुलेट करना। और ये बात सिर्फ उस वक्त तक नहीं थी, F-86 या F-104, ये बाद में मिराजेस, F-6s, F-16s और अब अपने ओन जो प्रोडक्शन है JF-17 तक वो महारत जो है वो ट्रांसफ़र हुई। बिलाल, एजाज साहब ने कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर दी हैं, खुल के जो है वो तमाम चीज़ें बता दी हैं। आप क्योंकि आप करंट आपके अगर सिचुएशन देख जाए, आप पायलट हैं, आप जो है वो तमाम सिचुएशन देख रहे हैं, तो आपके लिए वो कितना ज़्यादा जो है वो एक तो लर्निंग प्रोसेस भी, क्योंकि जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी की एजाज साहब ने बात की, आप इस तमाम सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, सर ने बड़ा ऐसे समअप किया है अच्छे अल्फाज के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स को जो एज हासिल है वो है सेकंड और थर्ड कंपोनेंट जो मैंने पहले बात की, मोरल, विच इज़ आर मोरल वैल्यूज़, आर मोरालिटी एंड आर हाई मोरल, ये होगी बात। उसके बाद है थर्ड थिंग इज़ ट्रेनिंग। हम लोगों की ट्रेनिंग जो है, जो मैंने पहले बात की थी, हमारी एक इंटेंसिव और रिगरस किस्म की ट्रेनिंग होती है, और जो फुटिंग्स हैं वो हैं MM आलम साहब और सरफराज रफ़ीकी साहब। सही, ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग फॉर आवर मिशन, और वी आर ऑल द टाइम आर थिंकिंग, और आवर लाइन ऑफ थिंकिंग इज़ टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ आवर मिशन। तो हम हर वक्त अपने मिशन के बारे में सोच रहे होते हैं, और वो है जी अपनी एरियल फ्रंटियर्स को डिफेंड करना। तो ये जो दो कंपोनेंट, मोरल कंपोनेंट और ट्रेनिंग का कंपोनेंट मिलते हैं, तो तब आपके पास फिजिकल कंपोनेंट को ये ऑगमेंट करते हैं, और ये वो चीज़ है जो मैन बिहाइंड द गन एक्चुअली मैटर्स। तो सारा इक्विपमेंट अलॉन्ग विद दिस ट्रेनिंग एंड हाई मोरल वैल्यूज़ जो है दे मेक अप अ गुड पंच, सही, जो कि आपके सामने मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है हमारे मेहमान आज पाक फ़िज़ाइया का जो है वो एक पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने बयान कर रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हमारे मेहमान जो हैं वो बयान कर रहे हैं। और अब वापस आके मैं अपने दो मेहमानों से ज़रूर जानूंगी कि क्या सोच थी, किस तरह से वो उन्होंने ये सोचा कि वो पाक फ़िज़ाइया को ज्वाइन करें, क्या वो ऐसा जज्बा था जिन्होंने इसको इस तरफ लाने के लिए जो है वो जो है उनका डिसीजन था। कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, वतन पर कभी आंच ना आने देंगे। पाकिस्तान जिंदा है और हमेशा रहेगा, और पूरे वक्त
सवेरा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज 7 सितंबर का दिन मिली जोश और जज्बे के साथ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और उन तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, उनके जज्बात ही अलग होते हैं, उनका एतमाद ही अलग होता है कि वो अपने हाथ से अपने बच्चों को तैयार करके मुल्क के दिफा के लिए भेजती हैं। बिलाल, आपकी जानिब आऊँगी कि क्या सोच थी, अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या सोच थी, क्या किसी ने कहा आपको कि एयरफोर्स ज्वाइन करें या आपने खुद से ही सोचा हुआ था कि मैंने बड़े होकर जो है वो एयरफोर्स ज्वाइन करनी है? मैं आपको बताता हूँ जी, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना जो है वो मेरा पैशन था। सही, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, बचपन से। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट नरेट करूँगा। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक ऑयल फील्ड है, तो वो डिफरेंट जो जितने पायलट्स हैं उनको खौड़ ऑयल फील्ड का पता है। तो वो टारगेट होती थी और जितने ये लड़ाका त्यारे हैं ये वहाँ पे अटैक करने के लिए आते थे। सही। तो जब भी मैं इस तरह की आवाज़ सुनता था तो मैं छत पे चला जाता था और मैं उनको देखता था और मैं टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज करता था कि ये कौन सा जहाज है। तो मुझे तब से ही इसका पैशन था। सही। फिर मेरे वालिदैन की मेहनत और उनकी दुआओं का और स्पेशली मेरी दादी अम्मा की दुआओं का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर हूँ। और मैंने कभी डर नहीं लगा? क्योंकि ऑफ कोर्स पायलट प्लेन को लेके चलते हैं, वो एक डर होता है, खौफ होता है बच्चों में कि यार मतलब उसको कभी आपने फील नहीं किया? देखिए जी, ये बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं। जब बचपन में आपने बताया ना मैंने सोचा, तो उस वक्त कभी डर नहीं लगा कि मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं पायलट बनूंगा, लेकिन एक बच्चों के दिल में खौफ आता है कि यार नहीं, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन जब पैशन आपका होता है तो पैशन ओवरराइड्स योर फियर्स। सही। तो आपके जितने ये डर होते हैं, खौफ होते हैं, ये तब तक होते हैं जब आपका पैशन ऊपर नहीं आता। जब जो ही पैशन ओवरकम करता है ऐसे, तो फिर मेरे ख्याल में और आपको दिल्ली तमन्ना हो और एक पैशन हो और मुल्क की खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर हो, तो फिर कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं सकती। सही। मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपको कौन सा जज्बा था जो एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब लेके आया? इसमें मेरा पर्सनल तो था कि मैं किसी तरीके से भी इस मुल्क की खिदमत कर सकूं, बट उसमें स्पेसिफ़िकली एयरफोर्स को ज्वाइन करने की कुछ इंस्पिरेशंस थी जो जिनमें से एक था कि मैं देखना चाहता था कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री उसमें क्या कुछ उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। बचपन में कुछ मुझे शौक़ था जहाज़ों के साथ, कुछ मशीनों के साथ, खिलौने इस तरह के मैं खेलता था जिनसे। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि इस मशीन को मे बी आई गेट टू वर्क ऑन इट इन एनी वे। तो इंस्पिरेशन मूवीज़ आप कह लें और स्टोरीज़ वॉर वेटरन्स की, उनको पढ़ के एक शौक़ दिल में पैदा होता था। और मेरा अपना ये था कि इस तरीके से एक तो शौक़ भी है, पैशन, और मुल्क की खिदमत भी। सही। और एक हाई टेक एयरफोर्स, हार्ड हिटिंग एयरफोर्स में। मोहम्मद साहब, आप ये बताइए कि फ़ैमिली की कितनी सपोर्ट थी? क्योंकि हम देखते हैं कि फ़ैमिली जो है वो थोड़ा कहती है कि मतलब इस फील्ड में, जैसे बचपन में बच्चों को कहा जाता है नहीं आप ये बन जाए, बन जाए, तो आपको कुछ कहा गया था या आपने खुद ही ये सोचा था कि मैंने एयरफोर्स में जाना है? इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैं कहूँगा कि मेरे वालिद साहब की थी। सही। दो इज़ नॉट हेयर, he died in 2004 at a very early stage. मैं उस टाइम पे PF कॉलेज सरगोदा में था, मैट्रिक क्लास में, आई रिमेंबर। तो बट इट गिव मी इवन मोर स्ट्रेंथ टू फुलफिल व्हाट ही डिज़ायर्ड फॉर। और उसमें आई थिंक द रॉक फॉर मी वाज माय मदर, which kept on pushing me to fulfill his dream. सही। और I think she has been acting as a rock for me to stand on all these years. और इसका मैं उनको ही क्रेडिट दूंगा। सही। मोहम्मद साहब, जैसे आपने बात की कि आप इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते थे, आप मूवीज़ देखते थे, तो जब आप वो देखते थे तो कैसा महसूस होता कि कल को मैं भी इस जगह पहुंचूंगा और यही किरदार जो है वो अगर मुझे अदा करना पड़े, तो वो क्या फीलिंग आती थी उसमें? ये मैं अगर अपने प्रोफेशनल उसकी बात करूं, बिकॉज मैं एक इंजीनियरिंग से, मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियर मेरा प्रोफेशन है, उसमें जो हमारी इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, वो जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं एयरफोर्स की, इट इज़ द न्यूक्लियस
और यू कैन से कि नर्व सेंटर ऑफ ऑल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो उसमें इन एनी वे हमें हाई टेक सिस्टम्स पे काम करने का मौका मिलता है और वी गेट टू नो अ न्यू थिंग विद एवरी पासिंग डे, और इसका कोई लिमिट नहीं है इसमें। और बहुत सारी अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो चुकी है जिसमें वी कीप्ट ऑन इवॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स विद एवरी पासिंग डे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एजाज साहब, आपकी जाने आऊँगी कि अगर हम वापस 1965 की जंग में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो जज्बात थे, जो बहादुरी थी, उसको किस तरह से आप बयान करेंगे? देखिए जी, वो तो एक जज्बा था, पूरी कौम का एक जज्बा था जिसमें लोग जो हैं वो यानी हर जगह पे अवाम को रोकना पड़ रहा था कि वो भी बॉर्डर पे जाकर लड़ना चाहते थे। हमारे फनकार जो हैं वो बॉर्डर्स पे थे। हमारे लोग, लाहौर की एक फेमस कॉम्बैट हुई जी जिसमें हमारे F-86 ने उनके जहाज़ गिराए, तो उसको देखने के लिए तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद लोग छतों पे चढ़ के तालियां बजा रहे थे। तो वो जज्बा था। आपने पहले सवाल किया ट्रेनिंग का, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि उस वक्त भी और आज तक जबकि बहुत सारे प्रोफेशंस की बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, बच्चों की अपनी अवेयरनेस इंटरनेट की वजह से ग्लोबल रीच है उनकी, लेकिन ये चीज़ इंतहाई जो है ना मैं समझता हूँ इत्मीनान बल्कि जो है ना खुशी का बायस है मेरे लिए एज एन एल्डर एयरफोर्स वेटरन कि एयरफोर्स अभी भी इट्स ए प्राइम चॉइस ऑफ द यंगस्टर्स। हमारे 2 पब्लिक स्कूल्स हैं जिसमें बिल्कुल टेंडर एज पे बच्चों को हम इंडक्ट करते हैं क्लास 7 के बाद। सही। तो उसमें ऑन दी एवरेज 50 या 60 का एक बैच होता है दोनों लोकेशंस पे। सही। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उन 50-60 बच्चों के लिए तकरीबन 10,000 बेहतरीन बच्चे जो हैं जो है वो compete करते हैं, और उसमें से हम लोग प्योरली मेरिट पे। सही, ये बहुत ही अच्छी बात। वो है फाउंडेशन, रॉक फाउंडेशन जो है वो इतने हाई टेक इन्वायरमेंट में कामयाब होने की ये है कि इंडक्शन मेरिट पे हो। आप कभी भी किसी भी, मैं चूँकि उस प्रोसेस में ख़ुद भी एक अर्से तक उसमें एंगेज रहा, सही। तो हमें इस चीज़ में बड़ा फ़ख्र महसूस होता था कि हमारे अपने बच्चे, एयरफोर्स के बैकग्राउंड के बच्चे, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। ये नहीं थे कि वो काबिल नहीं थे, वो बहुत काबिल थे। उनकी ग्रूमिंग भी बेहतर इन्वायरमेंट में हो रही होती थी एयरफोर्स के कैंप्स में, स्कूल्स में, लेकिन कंपटीशन इतना टफ होता था और हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी और आज भी हैं आई एम श्योर कि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे लेने और उनको ग्रूम करना है। मुझे इत्तेफाक हुआ रॉयल एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ से इंटरेक्शन का, वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी ये बताई जी कि हमें रॉयल एयरफोर्स में लोगों को लेने के लिए एक बहुत कैंपेन चलानी पड़ती है, तो अमूमन लोग आते नहीं हैं। सही। और अगर आ जाएं तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कैरियर एंगेजमेंट नहीं करते, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो है सर्विस करके वो वापस चले जाते हैं। सही। तो हम लोग जो हैं एयरफोर्स में, ये एक फैमिली अफेयर है। एयरफोर्स के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए हैप्पी फैमिली, जिसमें ऑफिसर्स कैडर में भी और अदर रैंक्स में भी लोग जो हैं वो आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। सही। जैसे अभी इन्होंने कहा हमारे यंगस्टर ने कि टेक्नोलॉजी में या हाई टेक इन्वायरमेंट में, तो आप ये देखिए कि ये इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, उसको मेंटेन करने वाले लोग जो हैं वो यंग इंजीनियर्स होते हैं, यंग टेक्नीशियंस होते हैं। सही। और उनकी कारकर्दगी की वजह से उसके ऊपर जो एतमाद है कौम का या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, हम उस एयरक्राफ्ट को जो है ना एयरवर्दी समझते हैं, और पायलट जब भी पायलट टेक ऑफ करता है उसका फोकस अपने मिशन अकॉम्प्लिशमेंट पे होता है। उसका वो जो कभी ये नहीं सोचता कि मैं देखिए
एजाज साहब, माजरत के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, और जैसे कि एजाज साहब ने बात की कि उस वक्त की अगर बात की जाए तो आवाम भी बाहर होती थी, कौम की बात की जाए, अस्करी क़यादत की बात की जाए, तो दोनों एक पेज पर हमें नज़र आए, और इसी के बाद जो है वो भरपूर मिसाल जो है तारीख़ी मिसाल कायम की गई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स डे मना रहे हैं, जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं और नौजवानों को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एजाज साहब, आप ही की जानिब आऊँगी, आप बात को अपनी कंटिन्यू करें। जी, मैं ये बता रहा था कि एयरफोर्स की जो है ना वर्किंग इन्वायरमेंट, इट्स ए लाइफस्टाइल। ये ऐसा नहीं है कि ये एक नौकरी नहीं है, ये एक मुकद्दस जो है ना मिशन है, जो आप अपने अंदर जो है इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और वो फिर हमेशा रहता है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म किया, और उसका फिर तसलसल चलता रहा, और उसकी जो मिसाल है वो फिर 27 फरवरी को हमने देखी। सही, और अभिनंदन के केस में भी अगर हम देखें तो पाक फ़िज़ाइया ने जो है वो बहुत ही भरपूर किरदार अदा किया है, तो वो लेगेसी चल रही है। क्योंकि मैं सिर्फ ये कि हमने पिछले दौर की चीज़ों को तसलसल रखना है, बल्कि जिस नहज पे हमें ये एयरफोर्स मिली है, हमने उसको उससे महफूज, उससे ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्बैट रेडी जो है वो अगले 3 साल में छोड़ के जाना है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो बात की है। बिलाल, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे हम 1965 की जंग की बात जो है कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है और उसके फुटप्रिंट्स हैं जो कि हमारे नौजवानों को फॉलो करना है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे नौजवानों के लिए बताएं, जो बच्चे एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस तरह से करें, क्या जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको फॉलो करनी चाहिए? पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर पहली चीज़ जो मैं कहूँगा पैशन होना चाहिए। सही। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप जितनी तालीमी काबिलियत रखें, सही, आप जितने स्मार्ट हों, आप जितने ज़हीन हों, वो चीज़ आपको एयरफोर्स में नहीं ला सकती। सही। तो फर्स्ट इज़ पैशन, जो कि आपका ड्राइविंग एक्शन होगा। सही। जब पैशन आ गया उसके बाद जो है आपकी तालीमी काबिलियत, ऑब्वियसली उसके लिए डिफरेंट हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें क्राइटेरिया लिखा गया है कि किस हिसाब से लोगों को इंडक्ट किया जाता है। तो आपको एक चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि मेरिट प्रिवेल्स। सही। तो अगर आपके ज़हन में पैशन है और आप मेरिट पे बिलीव करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। तो जब जिसने भी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, उसके लिए सबसे पहले पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़हीन है वो इतना मैटर नहीं करता, पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिलाल साहब ने बताया। मोहम्मद अली बुखारी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही सख्त की जाती है। तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आपकी ट्रेनिंग कैसी थी, कितनी सख्त थी और किन किन मुश्किलात से जो है वो आपको गुजरना पड़ा? मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग पाकिस्तान एयरफोर्स का एक हॉलमार्क है, यानी दिस इज़ समथिंग वी बूस्ट अबाउट, बिकॉज इसमें हर एक प्रोफेशन की डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। पायलट्स हों तो उनकी PF अकेडमी रसालपुर में कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जिनमें उनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ पे तमाम इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज, बिकॉज इंजीनियरिंग एक स्पेशलाइज फील्ड है। उसमें फर्दर अगर हम बात करें नॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो वो इट्स अगेन अ बिग एक वो चली जाती है। उसमें फिर स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो एक एवियोनिक्स की स्ट्रीम उसमें से निकलती है, फिर एक एरोस्पेस की स्ट्रीम है, फिर एक वेपन की स्ट्रीम है। तो उसमें फिर अब 4 साल एकेडमी में इंजीनियर्स जो हैं वो गुजारते हैं। इसी तरह 3 साल जो हैं वो पायलट्स गुजारते हैं, उनकी वहाँ एक रिगरस ट्रेनिंग होती है। इनिशियली वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट से। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस हैं, देन दे मूव टू जेट इंजन्स। उसके बाद वो अपने फाइटर ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं और दे मूव ऑन टू
इस तरह इंजीनियर्स जो हैं उनका पूरा अपना एक स्ट्रीम है, वो कॉलेज ऑफ नॉटिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स सेमेस्टर वाइज करते हैं, जिसमें एक बाहर आप, बट थोड़ा सा इसमें हार्ड एलिमेंट ये होता है कि आप प्रोफेशनली इंजीनियरिंग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बट आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है। सही। तो ये वो एक थोड़ा सा टफ फेज़ है जिसमें आप कह लेंगे बाय द टाइम आप कमीशन होते हैं उससे पहले तक जो टाइम है उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग प्लस आपकी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही होती है। सही। एजाज साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि अगर हम बात करें वापस ही 6 सितंबर 1965 की जंग की, दुश्मन जो ख्वाब लेकर आया था और पाक फ़िज़ाइया ने जो है वो उसका भरपूर दलेराना जो है वो उनको शिकस्त दी थी अपने हमलों से, तो क्या आप समझते हैं कि आज भी दुश्मन जो है वो एक कसक महसूस करता है कि जी एक ख़ौफ है उनके दिलों में कि हम जो है हमला करेंगे तो हमें भरपूर अंदाज में जो है जवाब में मिलेगा? देखिए जी, आप ये समझें कि जब भी किसी के पास इक्विपमेंट ज़्यादा होता है या उसका फोर्स स्ट्रक्चर के एतबार से उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो एक ख़ुद एतमादी एक नेचुरल अमल है। तो लेकिन ये पता उस वक्त चलता है वंस यू आर अप इन द एयर। तो उनके लिए जो है ना सिर्फ ये कि जंग से पहले ही पाक फ़िज़ाइया ने जब अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू की और उसके बाद फिर ग्राउंड फोर्सेस के सपोर्ट में जब हमने मिशंस करने शुरू किए, तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। प्रैक्टिकली जंग के शुरू होने के 5वें रोज़ जो है IAF जो है वो इट वाज नॉट इन दी स्काइज। उसके बाद जो है बस कुछ रूटीन मिशंस जो हैं वो फ्लाई करते रहे जिसमें वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। यकीन कीजिए कि इस पूरे वक्त में हम लोग हमेशा एक जंग की कैफियत में रहे, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने अपनी जो है हरकतों से वो बाज नहीं आए, और मैं तो बल्कि उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा जो है ना दे केप्ट अस इन आवर मिलिट्री बूट्स, कि हम लोग जो है ना दिन रात उनके आने का इंतज़ार करते थे। और जब भी कभी मौका आया, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मीडिया में नहीं आती रेडीनेस की, या हमारे जिसमें हमने बहुत सारे जो नियर जो है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को अवॉइड किया, जैसे कारगिल का जो टाइम है। उसके बाद फिर हमें जो है एक ये अपने अभिनंदन वाला एपिसोड का जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने जो एक सपोज्ड स्ट्राइक की बात करते हैं वो सारी एक मीडिया कैंपेन है। सही। एजाज साहब, यहीं से जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। जैसे कि एजाज साहब ने कहा कि दिन रात जाग कर जो है वो मुल्क के दिफा किया जा रहा है, आप जो रातों को सुकून से सो रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत सो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जंगे सितंबर एक ऐसी दास्तान है जिसे जब जब और जिस वक्त दुश्मन ने आजमाया है उस हमें जो है हमेशा सुरखरू पाया है। कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, वतन पर कभी आंच ना आने देंगे। एजाज साहब, आप ही की जाने वापस आऊँगी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। मैं ये बता रहा था कि अभिनंदन वाला जो वाक़या हो, उसके बाद एक दिन एक टीवी चैनल पे भारत के भी एक डिफेंस एनालिस्ट ऑनलाइन थे, तो मैंने उनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आप और आपके प्राइम मिनिस्टर, आप लोग जो हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, बालाकोट की बात करते हैं, तो आजकल तमाम मॉडर्न जहाज़ों में बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग होती हैं, ना सिर्फ कॉकपिट की बल्कि बाहर भी जो मिशन आप कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी आप अपनी उसकी रिकॉर्डिंग्स ले आइए, हमारे पास अपनी स्ट्राइक्स की रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जो बाद में हमने मीडिया को दिखाई भी, तो इसका किसी न्यूट्रल अंपायर से आप इसका एनालिसिस करवा लीजिए। मैं आज तक उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी वो उस चैलेंज का जवाब दें। तो ये बात करने का मकसद ये था कि जैसे बुखारी ने कहा
ट्रेनिंग जो है और स्किल इन्हांसमेंट, ये जज्बा ईमानी के बाद बैकबोन है एयरफोर्स की। उसकी वजह ये है कि पायलट्स ख़ास तौर पे और दूसरे प्रोफेशनल्स भी, वो इंजीनियर्स हों या एयर डिफेंस के लोग हों, वो जब प्रोग्रेस करते हैं अपने करियर में तो नया इक्विपमेंट इंडक्ट करते हुए दोबारा उनको उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है उस इक्विपमेंट को समझने के लिए और उसके ऊपर जो है अपनी पूरी एक महारत और गिरफ्त करने के लिए। तो ये पढ़ाई का प्रोसेस जो है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन और इसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ हैं, टैक्टिकल ट्रेनिंग है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग है, उसमें हमारे जो अदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिनाउंड है। जैसे हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, उसमें जो ट्रेनिंग है, आप यकीन कीजिए कि हमें हमेशा बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज़ से उसके लिए बहुत सिफारिशें आती थी कि उसमें हमारे पायलट्स को भी इंडक्ट करें, लेकिन वो हम अपनी पॉलिसी की वजह से एंटरटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम्स वॉर सिनेरियोज में कॉम्बैट ट्रेनिंग की जाती है पायलट्स और एयर डिफेंस ऑफिसर्स की। हम वहाँ उन अल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं, ट्री टॉप लेवल पे जो है स्ट्राइक्स करते हैं और हवा में वो सारी जो है ना एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि किसी भी एक्चुअल कॉम्बैट में हो सकती हैं। ज़बरदस्त। तो वो जो ट्रेनिंग है ना, ये साथ चलती है। देखिए नूर खान साहब ने 65 वॉर में उन्होंने कॉम्बैट मिशन खुद फ्लाई की और आज भी हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं वो जो होती है यौम पाकिस्तान की परेड में, वो सिर्फ सेरेमोनियल तौर पे फ्लाई पास्ट को लीड नहीं करते, बल्कि हमारी सीनियर क़यादत जो है वो कभी भी बगैर बताए हुए किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड्रन में वो चले जाते हैं और जाके किसी भी पायलट को वो कहते हैं कि लेट्स गो इन द एयर एंड फ्लाई। तो जब सीनियर लोग जो हैं जिनका काम बज़ाहिर प्राइमरी काम जो है वो पॉलिसीज बनाना है, स्ट्रेटजीज बनाना है और चीज़ों को सुपरवाइज करना है, वो भी शाना बिशाना लड़ते हैं जाके, और वो आप देखिए कितनी मोटिवेशन हो। बिल्कुल एजाज साहब, आप इतनी खूबसूरती से इस तमाम ट्रेनिंग को बयान करें, इस तमाम सुने कि मेरा भी दिल करे कि मैं भी जाके जो है देखिए जी, मैं ये नहीं कहूँगा, आपके लिए रोल मॉडल है, आप जैसी बेटियों के लिए हमारे पास मरियम एक रोल मॉडल है। अगर पिछली जनरेशन में एम आलम या सरफराज रफ़ीकी या ख्वाजा यूनुस हसन या राशिद मिन्हाज थे, हमारी इंस्पायरेशन जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी इंस्पायरेशन राशिद मिन्हाज, लेकिन आप जैसी बेटियों के लिए मरियम जो है, और एयरफोर्स की इंडक्शन के बारे में इन्होंने बात की, तो एयरफोर्स इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पहला जो है ना इदारा है दिफाई, जिसमें हमने ना सिर्फ ये कि सपोर्ट रोल में जिसमें डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट ख़वातीन थी, बल्कि हमने फाइटर पायलट्स को भी इंडक्ट किया। और वो बच्चियाँ जो हैं उनकी भी उतनी ही रिगरस ट्रेनिंग होती है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड कि उन्होंने इतना एक्सेल किया कि वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ वो जो आला जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं या सोर्ड ऑफ ऑनर्स हैं, वो उसके लिए भी कॉम्पीट करती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की गई है जी। इक्वल जो है वो ये इदारा एक ऐसा है जो कि लड़की हो चाहे लड़का, तमाम को जो है वो इक्वल जो है वो राइट्स दे रहा है। आप आएँ और ज़रूर जो है वो हिस्सा लें अगर तो आपका पैशन है। बिलाल साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि 6 सितंबर की जंग की अगर हम बात करें तो वो एक दिन नहीं था, वो एक ऐसा लम्हा था जिसने सारी कौम को जो है वो एक पेज पर ले आया, सारी कौम को इकट्ठा कर दिया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 6 सितंबर एक तो मुजाहिद लड़ रहे थे सरहदों पे, बिल्कुल, कुछ पायलट्स थे, हवाबाज थे जो हवा में थे और एरिया क्लियर कर रहे थे। इसके अलावा आर्टिस्ट, गुलकार, मैडम नूरजान के सॉन्ग्स जो हैं, वो अभी भी अगर चलें तो आपके दिल में वही फीलिंग आती है कि आप शायद उस जंग के समा में चले गए। तो हर बंदे ने, एवरी सेक्ट ऑफ कम्युनिटी प्लेड इट्स पार्ट। और आज भी अगर आप देखें तो 27 फरवरी का जो वाक़या हुआ, तो आपने देखा कि ये कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे सामने आई है और हर मरहला फ़िक्र
और हर शोबे ने आगे बढ़ के अपनी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत की है और उनके साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक मुट्ठी बन के सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे इंशाल्लाह जो है दुश्मन जो है वो ये सुन ले कि हमारी जो पाक आर्मी है या पाक फ़िज़ाइया की बात करें तो तमाम जो है वो हर वक्त तैयार हैं किसी भी मैली निगाह को जो है उसके दिफा करने के लिए। मोहम्मद अली बुखारी, आपकी जाने पाऊँगी कि जैसे हमने बात की नौजवानों की, अगर हम इस वक्त की बात करें तो आप क्या देखते हैं नौजवानों में उसी जो है स्पिरिट की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है या नौजवानों में कम थोड़ी एक्सपेक्टेशन है? इस हवाले से क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेशन की बात तो मेरे ख्याल में ये जो भी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ अगेन एक रिविजन है उसी सेट कोर्स की जो हमारे प्रीडिसेसर्स ने और जो वॉर वेटरन्स हैं उन्होंने सेट किया है। और उससे मेरे ख्याल है एक नई जोश की और एक उसकी लहर 27 फरवरी सन 2019 में जो हुआ उससे ऑल टुगेदर एक नई एनर्जी और कलेक्टिवली अगर बात करें तो सिनर्जी क्रिएट हुई पूरी नेशन में। और उसमें सब लोग हमें एक जगह पे एक ही फोरम पे फॉर अ कॉमन कॉज नज़र आए। और इसमें मैं ये एक कोट करना चाहूँगा कि आज के हवाले से, ए अर्ज़ वतन आज भी तुझसे ये अहद है, हम अहद वफ़ा खून से तहरीर करेंगे। वाह, इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में जितने भी जो हमारी यूथ है आजकल की, इट इज़ नॉट लेस दैन एनी यूथ एनी, अगर हम बाकी भी ममालिक की बात करें बाकी उनकी पे, तो आई थिंक जो टैलेंट है वो शायद हमें मौका मिला, गॉड ब्लेस, कि हम इस फौज को एयरफोर्स को हमने ज्वाइन किया और हम उसको सर्व कर रहे हैं। बट देयर आर मैनी मोर सिटिंग मे बी आउटसाइड जो के अंदर नहीं है, बट आई थिंक they are equal, they have that courage, that thing which I think we have, so everybody is up to the mark। बिल्कुल। मोहम्मद अली बुखारी साहब, एक तो ये भी मैं साथ ही साथ पूछना चाहूँगी, अभी कुछ अर्सा पहले एजाज साहब से भी मैं इस हवाले से उनका नज़रिया लूँगी कि अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो आर्मी स्कूल का पेशावर का वाक़या हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि बच्चों में भी जो छोटे बच्चे, एक अजीब सा उनमें जज्बा जो था वो एक डेवलप हुआ था, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है जब भी हम कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जिसमें कौम तकलीफ़ में हो, तो उससे हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें जो बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल में भी उनको अगेन ये चीज़ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रेनिंग। जो बच्चों को हम अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हम ये चीज़ इनकलकेट करते हैं कि बेटा ऐसी चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। अगर ये चीज़ें आप इस तरह की कोई चीज़ देखें या उससे करें तो उससे यू शुड बी मोर लाइक ज़्यादा आपने उससे अपने अंदर जोश पैदा करना है और आपने इन चीज़ों का सामना बहादुरी से करना है। सही, इन चीज़ों का सामना जो है वो बहुत बहादुरी से करना है। जा साहब, आपका भी मैं इसी हवाले से नज़रिया जानना चाहूँगी, क्योंकि आप चूँकि आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो बहुत खूबसूरती से बयान किया, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो ये इंसिडेंट हुआ था इसके बाद हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का एक अलग ही जज्बा था, क्योंकि स्कूल पे अटैक किया गया था और वो बच्चे और उनकी माएँ, वो जिस तरह से उनके जज्बे बुलंद हुए थे कि हमें दुश्मन रोक नहीं सकता, हम आगे भी जो है वो इसी तरह सामना करते रहेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए वॉर ऑन टेरर जो थी और उससे के बाद जो दहशतगर्दी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, वो उसका ख़ात्मा जो हमने करने में कामयाब हुए, वो टर्निंग पॉइंट वो APS का वाक़या ही था। APS के बाद ही उसमें टर्निंग पॉइंट आया। मैं आपके साथ एक इंसिडेंस ब्रीफली शेयर करता हूँ। हमारे एक एजाज साहब, माजरत के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आके जो है वो एजाज साहब जो शेयर करना चाह रहे हैं उनसे ज़रूर सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। आज 7 सितंबर जो है वो मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। एजाज साहब, आप ही की जानिब आऊँगी, आप जो शेयर कर रहे थे प्लीज़ हमारे साथ। मैं बता रहा था जी कि हमारी एक ऑफिसर्स की एक ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स थे, उनकी बस पे सरगोदा में अटैक हुआ, जिसमें कुछ ऑफिसर्स की शहादत मौके पे ही हो गई और कुछ जख्मी हुए जी। तो उसकी ताज़ियत के लिए हमारे जो एयर डिफेंस के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे, वो उस बच्चे के घर गए। सही। तो वहाँ पे जब वो बाहर बैठे हुए थे तो उनके लिए एक पैगाम आया कि उस शहीद बच्चे की वालदा मिलना चाहती हैं। अच्छा। तो आम तौर पे बंदा यही सोचता है कि माँ जो है जिसके बेटे ने अभी जामे शहादत नोश किया है, पता नहीं वो क्या बात करेगी या वो किस तरह उस जज्बाती कैफियत में वो जो है रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो जो इंसिडेंट्स जिसको मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अभी भी वो मुझे लगता है कि शायद वो कल की बात है कि उन्होंने जो वालदा थी बच्चे की, उन्होंने हमारे उन एयर वाइस मार्शल को ये कहा कि जी मेरा ये एक बेटा अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, मेरा दूसरा बेटा है उसने भी एफएससी कर ली है, आप एक मेहरबानी करें कि किसी तरह इसको भी एयरफोर्स में लेना। ये स्पिरिट है हमारी माओं की। तो ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट जो है ना, ये ड्राइव करती है हमें हर उस मिशन के लिए जिसमें हमें पता होता है कि शायद वापसी इस मिशन में जो है ना उसका चांस जो है वो 50-50 भी है। तो कभी कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता और फैमिलीज नहीं देखती और जो है और यही मिशन जो है ये हमें आगे लेकर चलना है। तो बिलाल साहब, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत बात एजाज साहब ने की, आप इसको किस तरह से कंटिन्यू करते हैं कि यही मिशन जो है वो हमें आगे लेकर चलना है? आज के नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के नौजवानों के लिए जी मैं अपनी बेटी ज़ैनब बिलाल की मिसाल दूंगा जी ज़रूर। वो 5 साल की है और सबसे पहले जो उसने मिली नगमा मुझे रिक्वेस्ट की कि आप बाबा मुझे दिल दिल पाकिस्तान ये सिखाएं। अच्छा। और वो टीवी पे लगा के प्रॉपर उसने रिहर्सल की और अब उसने माशाल्लाह याद की है। ज़बरदस्त। तो वो जो दिल दिल पाकिस्तान है, जब दिल दिल में पाकिस्तान का जज्बा जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड, हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन लोग मिलेंगे। और हमें अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को, मेरे नज़दीक ये है कि उन्हें आप ग्रूम इस तरह करें कि सबसे पहले पाकिस्तान। सही। मोहम्मद अली बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूँगी हमारी नई नस्ल के लिए और जो मुल्क से बाहर हैं उनके लिए कोई एक अहम पैगाम देना चाहें? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी तारीख़ को, मतलब जो लोग बाहर हैं वो उनको ज़ाहिर एक्सपोजर मिलता है, बट वो एट टाइम्स होता ही है कि वो अपनी तारीख़ से अपने बिल्कुल उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। हमें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को इन बिटवीन द लाइंस और देखना चाहिए कि इस मुल्क को जिस मुश्किलों और कठिन हालात में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे शोहदा ने, हमारे गाजियों ने हमारे हवाले किया है, उसकी अहमियत को समझना चाहिए और इसकी तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए कोशां रहना चाहिए कि हम इसका जो मयार, इसका जो फ़ख्र और उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जाए। एजाज साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप न्यू जनरेशन के लिए और जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं उनके लिए एक अहम पैगाम देंगे ताकि इससे जो है मुमलिकत खुदादाद की अहमियत और उससे वफ़ादारी का एहसास जो है वो उनमें उजागर हो सके? देखिए जी, हमने अपने बुज़ुर्गों को और अभी हम जब इस उम्र में आ गए तो हम अमूमन देखते हैं कि लोग जो है ना वो माजी को लेके जो है ना बड़े गिले शिकवे करते हैं कि जी माजी में ये चीज़ ऐसे थी और अब ऐसे हो गई। लेकिन एयरफोर्स एक वो अदारा है कि मुझे एयरफोर्स छोड़े हुए सिर्फ 7 बरस हुए हैं, लेकिन आज जब हम एयरफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि ये जो लोग आज एयरफोर्स में हैं ये हमसे ज़्यादा बेहतर हैं,
हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और हमसे ज़्यादा जो है ना कमिटेड हैं उस मिशन के लिए जो हमारी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है। तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में हर दिन जो है वो हमारे लिए इंशाल्लाह कामरानियाँ लेके आएगा और हमारी कौम का जो एतमाद है फ़िज़ाइया के ऊपर हम इंशाल्लाह हमेशा सुरखरू होंगे। और थोड़ा सा इजाज़त मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की, जैसे आपने आज बहुत बात की कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, और अगर हम पहले की बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी में डिफरेंस किया जाए तो कहीं ना कहीं जज्बात में हमने कमी देखी है या डिफरेंस देखा है कि उस वक्त जज्बात में जो है वो इस हद तक जो है इजाफा था और आज के जज्बात इस हद तक हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो वो आपके चैलेंजेस भी जो है ना बढ़ जाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है कि जब चैलेंजेस बढ़ते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतर होती है। ऐसे ही है। इसलिए मुझे इत्तेफाक हुआ जी 3 साल बैरून मुल्क भी सर्व करने का, तो हमने ये देखा कि जिन मुल्कों में बहुत अच्छा इक्विपमेंट है लेकिन उनकी थ्रेट रियल नहीं है या उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, उनको पता है कि जी हमने शायद लड़ने का मौका ही नहीं है, तो अल्लाह भला करे हमारे दुश्मनों का कि उन्होंने हमारे जहनों में और हमारे खून में वो हिद्दत जो है ना उसको ठंडा नहीं होने दिया कि हम भी जब आए थे एयरफोर्स में और आज भी जो बच्चे आ रहे हैं ये उसी चैलेंज को उसी तरह ले रहे हैं और वही जज्बा है जो पहले था, आज भी ये ज़्यादा अच्छा उस टेक्नोलॉजी को जो है ना वो असिमुलेट करते हैं और पे एक्सेल करते हैं। सही। बिलाल अब्बास साहब, आपसे चाहूँगी आज के दिन के हवाले से आप क्या हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि पाकिस्तान जो है हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मुश्किलात से बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल की। ऐसे ही है। इसकी सेफ्टी, इसकी सॉवरेंटी को इंश्योर करना ये नीला यूनिफॉर्म पहन के ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हर वो फर्द जो जिस शोबे में है, जिस जगह पे अपना रोल प्ले कर सकता है वो प्ले करे। सही। और मैं कौम को ये पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की क़यादत मजबूत हाथों में है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स आपको कभी ना उम्मीद नहीं करेगी, और दुश्मन अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ मैली निगाह उठाने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ज़बरदस्त जी। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मौजूद थे, एजाज मलिक साहब, बिलाल अब्बास साहब स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन पायलट भी, और मोहम्मद अली बुखारी साहब स्क्वाड्रन लीडर, एरोनॉटिकल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों के हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वल्लाह के ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, वल्लाह के ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। राह हक के शहीदों को मेरा और पूरी पाकिस्तानी कौम का सलाम। मुझ समेत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस कौम का, इस पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ उरूज फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।